नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपार आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद ध्रुव आनंद नित्यानंद बोधस्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति। भगवान के प्रभाव की बात बतलाई जाती है। नवे विदु सुरगुणा पर भवन न महर्षि है माजिर देवानाम महर्षि नाम से सर्वशा। भगवान कहते हैं कि मेरा जो प्रभाव है उसको देवता गण भी नहीं जानते और महर्षि लोग भी नहीं जानते। ऋषियों की तो बात ही क्या, महर्षि लोग है वे भी ऐसे नहीं जानते। क्यों? हम आदिर देवानाम और महर्षि नाम से सर्वशा। मैं देवताओं को भी आदि हूँ और महर्षियों को भी आदि हूँ, इसलिए कोई भी ये मेरे प्रभाव को नहीं जानते। हम सर्वस्व प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव सुनिविदा। भगवान गीता की दूसरी अध्याय के 8 के श्लोक में कहते हैं हम सर्वस्व प्रभु, मैं सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। यानी सबकी उत्पत्ति भगवान कहते हैं मेरे से हुए। हम सर्वस्व, सबका उत्पादक मैं हूँ। और मत सर्वं प्रवर्तते, और मेरे सकाश से सब वर्तते हैं। यानी सब कोई की जो चेष्टा है जी की मेरे सकाश होती है। इसी मतवा इस प्रकार से मान करके भाव समन्विता बुद्धा इसी मतवा भजनते मन बुद्धा भाव समन्विता। बुद्धा माने विवेकी ज्ञानी और भाव करके संपन्न, ऐसे जो पुरुष हैं मुझको भजते हैं। उच्च कोटि का जो भाव है, मेरे विषय में यथार्थ जो ज्ञान है, इस मेरे विषय के ज्ञान और भाव को अच्छी प्रकार से जानने वाले जो विवेकी जो बुद्ध हैं मुझको भजते। तो भाव क्या है? जो ज्ञानी जो है माने उच्च कोटि के साधक, भगवान कहते हैं वे मेरे भाव को अच्छी प्रकार से समझ कर करके और मुझको भजन। और किस प्रकार से बचते हैं? मच्चिता मदगत प्राणा बोधियंत परस्परम और कथयम तस्य मांग नित्यं तुष्यंती च रमन्ति। कि मेरे में जिनका चित्त है वो मच्चिता। गोपियां जो थी उनको चित्त है सो भगवान में बस हर वक्त, इसलिए ये बात कही गई कि मच्चिता, जिनका मेरे में चित्त है वो मच्चिता। गोपियों को भगवान में प्रेम होने के कारण से उनको चित्त सो भगवान में ही बस हो। तो चित्त से गोपियां भगवान में समझो कि अपने चित्त के द्वारा रमण करते, अपने मन से भगवान को याद करना, उसके साथ के बीच के मन से ही अपने बना को दर्शन माना नेत्रा से नेत्र मिला करके अरबन को रसास्वाद देना और भगवान को हाथ से स्पर्श करके उनको रसास्वाद देना। तो मन से एक प्रकार से सब बात प्रत्यक्ष की माफी की होने लगती है। तो मच्चिता मदगत प्राण, तो जिनका जीवन मेरे लिए है वो मदगत प्राण। तो गोपियां को जो जीवन है तो भगवान के ही लिए तो, इसलिए वह कहते हैं मदगत प्राण। जैसे मच्छी जो है उसका जीवन जलगत है, जल के बिना मच्छी है तो जी नहीं सकती, तब करके मर जाती है। इसी प्रकार से भगवान के विरह की व्याकुलता के बीच के वहां
जो व्याकुल होना है, बैंक बिना तड़पणो है, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के वियोग के बीच के मां और पति के विरह की व्याकुलता में जैसे तड़प है, इस प्रकार से थी समझो कि भगवान के बिना और भगवान के वियोग में व्याकुल है वो मदगत प्राण और वो जीवंत है परस्परम। वो अपनी आपसी के मां मिल करके और एक दूसरे को भगवान का जो तत्व रहस्य समझा करके भगवान के विषय को लेकर के हम लोग आपसी के बीच के मां हम आपको और आप हमारे को भगवान का तत्व है सो अपने बातचीत में जड़ावे तो वो जीवंत है परस्पर और कथ्यम तस्य मांग नित्यम। तो जो मेरे जो भक्त हैं तो मेरे गुण प्रभाव की बातों को मेरे भक्तों में कहे, नित्य कहे गुण और प्रभाव की, उसके लिए भगवान कहते हैं कथ्यम तस्य मांग नित्यम। भगवान के गुणों को वर्णन करे, रहस्य को वर्णन करे, तत्व को वर्णन करे, प्रभाव को वर्णन करे, लीला को वर्णन करे, भगवान के नाम जो है भगवान का जो स्वरूप है इसका सो वर्णन करे भगवान के भक्तों के बीच के मां, उसको कहते कथ्यम तस्य मांग नित्यम। ऐसे जो मेरे भक्त इस प्रकार से थी तुषंती च रमंती च, यह है भगवान के मां रमन। तो मन से, वाणी से, शरीर से, सब प्रकार से भगवान के मां रमन करे। तो रमन के बीच के वहां समझो कि जैसे पतिव्रता से अपने पति में रमन करे, इस प्रकार से भगवान के मां रमन करे। कहीं कहीं शास्त्रों के मां भगवान के अग्रामृत को जो पान है, माने भगवान का जो होठ है, हृदय को जो अमृत पान है, उठा के बीच के मां जो भगवान के सदा अमृत वास करे है, और मैं को जो पान है वो अग्रामृत है, वो भी रमन के अंतर्गत है। इस प्रकार से थी समझो कि पुरुष जो है सो अपने सब प्रकार का अपने इंद्रियों से थी भगवान के मां रमन करे। माने नेत्रों से भगवान ने देखे, नेत्रों से नेत्र मिलावे, तो भगवान के नेत्रों में जो एक अलौकिक रोशनी है एक प्रकार से थी, और भगवान के भीतर में जो गुण भरा हुआ है उन्हें गुणा को दिग्दर्शन करे नेत्रों से भगवान के मां एक प्रकार से, तो उस वक्त में आनंद की लहरा से उठे। मन से भी भगवान का दर्शन करे तो मन में अपने नेत्रों के द्वारा भगवान पी जाऊंगा अपने, तो ये नेत्रों के द्वारा भगवान के मां रमन करना और भगवान के चरणों में छू करके और शरीर के मां रोमांच होने लगे और शरीर में आनंद और शांति की एक प्रकार से धैर्य से आने लगे, तो वो एक प्रकार से हाथों के द्वारा भगवान के मां रमन है। और इसी प्रकार से थी भगवान के मां जो बढ़िया जो सुगंध आ रही है, तो नासिका के द्वारा भगवान की सुगंध को जो एक प्रकार से अनुभव करे, तो नासिका के द्वारा भगवान में रमन है वो। और भगवान जो बोले वाणी, और वह मधुर वाणी बहुत ही प्यारी लगे काना ने, तो वो काना के द्वारा भगवान के साथ में रमन है। और मन जो है मन के अंदर भगवान में बसा ले वे, और मन से थी भगवान को एक प्रकार से चिंतन करे, ध्यान करे, वो मन से भगवान के मां रमन है। और बुद्धि के अंदर जो भगवान को ज्ञान है वो बुद्धि से भगवान के मां रमन है। और भगवान को जो प्रसाद है वो रसना के द्वारा उनको आप पान करना, आस्वादन देवा, भगवान को रसास्वाद देवा, रस को आस्वादन देवा, तो यो जीवा के द्वारा भगवान के रमन, भगवान के मां रमन है। इस प्रकार से सब इंद्रिया से भगवान के साथ के बीच में रमन करे, तो इस प्रकार से रमन करके में जो शांति मिले, संतोष मिले, आनंद मिले, प्रसन्नता हो, उसको नाम तुषंती। इस प्रकार से मेरे में अपने आनंद लाभ करते, संतोष लाभ करते, उनके लिए भगवान कहते हैं कि तेषां सतत युक्ता नाम भजतां प्रीति पूर्वकम और ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामू पयांति थे। तेषां माने उन पुरुषों को जिनकी पूर्व में बात कही
उन पुरुषों को भगवान कहते कैसे वे पुरुषों को कि भक्तान प्रीति पूर्वक जो मैंने भजे, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो मैंने भजे और निरंतर भजे हर वक्त। और एक प्रकार से समझो कि भगवान के माँ रमण करने के समय में खूब आनंद के माँ मुग्ध है और खूब प्रेम। तो भगवान कहते हैं कि उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, ज्ञान दे देता हूँ, उसको जिस स्थिति में मुझको प्राप्त कर लेता है। वह जिस रूप का दर्शन करना चाहता है उसी रूप का दर्शन में उनको शुद्ध दे देता हूँ। तो ये भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि मेरा जो साक्षात जो दर्शन है वो जग करने से, दान देने से, तप करने से नहीं हुए, केवल प्रेम भक्ति से ही हुए। नरोत्तम ब्राह्मण की कथा आती है कि जो नरोत्तम ब्राह्मण समझो कि जगह जगह घूमता हुआ और फिर विष्णुदास के यहाँ गया और वो भगवान की खूब अपना भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है। और उस समय के बीच में उसके चरणों में गिर कर के कहा कि प्रभु आप मुझको भगवान का दर्शन करा दो और आपकी सामर्थ्य है कि आप भगवान का दर्शन करा सकते हैं, ये मेरे विश्वास है। तो इस प्रकार से श्रद्धा प्रेम से गदगद वाणी से और उसके के सामने यह बात कही। तो नरोत्तम ब्राह्मण के साथ के माँ ब्राह्मण के रूप के बीच के माँ जो भगवान घूम रहे थे वे वहीं तो सिंहासन के ऊपर विराजमान थे। और विष्णुदास को तो स्वर्ण मालूम ही था कि यह साक्षात भगवान है। तो एक प्रकार से विष्णुदास ने यह बात कही ब्राह्मण देवता ने कि ये जो सिंहासन पर जो बैठे हैं ये साक्षात परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। तो नरोत्तम इस बात को सुनकर उसकी श्रद्धा होगी, विश्वास हो गया। फिर आपने साक्षात जो भगवान ब्राह्मण के रूप में घूम रहे हैं उससे प्रार्थना करी, कहा प्रभु अब मैं आपको जान गया, आप भगवान हो, तो आप अपने असली रूप का मुझको दर्शन दो। उसका प्रेम श्रद्धा और भाव देख करके भगवान जो ब्राह्मण के रूप में मनुष्य के रूप में थे उसी वक्त बदल करके चतुर्भुज रूप से उन्हें दिखने लगे। साक्षात समझो कि शंख चक्र गदा पद्म से जो भगवान विष्णु का स्वरूप जैसा बताया जाता है बस वैसे ही रूप के वहां एकदम प्रत्यक्ष बने सो दिखने लगी। इतने के बीच के जो है वे समझो कि सब कोई विमान में बैठ भर करके आए भगवान के परम धाम में जाने के लिए। मूक चंडाल अपने माता पिता को लेकर के जो अपने माता पिता की सेवा करता था उस माता पिता को लेकर के आया और उसके घर के वहां जितने जो जानवर थे वे भी दिव्य स्वरूप धारण करके वहां से आए। दूसरे एक विमान के बीच के वहां वो पतिव्रता से अपने पति के सहित आई भगवान के परम धाम में जाने के लिए। एक तीसरे विमान के वहां जो तुलाधर जो वैश्य है वो अपने सब कुटुंब के सहित एक विमान में बैठ करके आया। और चौथे विमान में वो सजन अद्रोह जो है जो एक है समझो कि कैसा जो वह इंद्रजीत और कैसा एक प्रकार से थी वह सज्जन था, काम क्रोध सबको जीतने वाला, कि राजा के कंवर के अनुरोध करने के ऊपर उस राजा की कंवर की जो स्त्री उसकी रक्षा किस प्रकार से करता कि रात्रि के समय के बीच के माँ एक तरफ में तो अपनी स्त्री को सुलाता और एक तरफ के बीच में उसे राजा के कंवर की स्त्री को सुलाता। और इस प्रकार से थी आपने ब्रह्मचर्य का पालन करता, प्रेम से इस प्रकार से रहता। ऐसा वो जो सजन ध्रुव है अपनी स्त्री के सही से वो भी एक विमान में बैठ करके आया। और पांचवें विमान के बीच में वो विष्णुदास जिसके यहाँ बात हो रही है वो एक प्रकार से विमान में बैठ करके पांचों के पांचों ही विमान एक प्रकार से समझो कि लंबरवार भगवान के परम धाम में जा रहे। तो उस समय के वहां नरोत्तम जो ब्राह्मण है वो एक प्रकार से थी भगवान से पूछ रहा है। तो भगवान उन सब की बात कहते हैं कि इन सब के घर के वहां मैं साक्षात मूर्तिमान होकर के ब्राह्मण के रूप में अपने समझो कि इस रूप में नहीं एक मनुष्य के रूप में ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण का रूप धारण करके इनके सबके घर के वहां मैं वास करता हूँ।
और इन सब को समझो कि त्रिकाल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान का, ये सब एक प्रकार से दूर से होने वाली घटना को आप जान जाते हैं। दूसरे मनुष्य में क्या बात घट रही है, दूसरों के शरीरों में क्या घट रहा है, जैसे अंतर्यामी भगवान जाने, इस प्रकार से ये सबकी बात ऐसे जानती। और ये अपने समझो कि मेरे परम धाम को जा रही। मुक्त नाल तो माता पिता की सेवा के प्रभाव से थी, एक मेरे परम धाम को जा रहा है। और जो स्त्री है ये पातिव्रत धर्म के प्रभाव से थी, पतिव्रता इसलिए अपने पति के सहित मेरे परम धाम को जा रही है। और तुलाधर वैश्य जो है तो सत्य व्यवहार के प्रभाव से व्यापार में झूठ कपट बेईमानी नहीं करता है और त्याग पूर्वक व्यवहार करता है और समझो कि समता के साथ व्यवहार करता है। उस ये प्रभाव से ये मेरे परम धाम को जा रहा है। और सजन अद्रोह जो है जिसमें उत्तम उत्तम गुणों का समूह है, सज्जन सज्जन नाम इसका, और अद्रोह किसी के साथ इसका बैर नहीं, साधु स्वभाव जिनका, उसके प्रभाव से जा रहा है। और ये जो विष्णुदास जो है ये मेरा भक्त है, मेरी पूजा करता है, एक प्रकार से मेरी भक्ति करता है, उसके प्रभाव से जा रहा है। तो ख्याल करना चाहिए भगवान की भक्ति का भी वही फल, माता पिता की सेवा का भी वही फल, स्त्री के लिए पतिव्रता पातिव्रत धर्म का भी वही फल, और वैश्य के लिए सब व्यवहार का भी वही फल, और एक सद्गुणी के लिए गुणों का भी वही फल, देवी संपदा धारण करने वाले पुरुष के लिए भी वही फल। सब भगवान के परम धाम को जा, एक एक चीज के धारण करने से भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार से वे सब चले गए भगवान के परम धाम। और भगवान ने कहा नरोत्तम को कि नरोत्तम, तू अपने माता पिता को छोड़ करके जो तपस्या करता है और वे आंधे बूढ़े हैं, तो एक प्रकार से ये ठीक नहीं। तू अपने घर पर जाकर तेरे माता पिता की सेवा कर, और एक दिन तेरे को भी मैं दर्शन दूंगा, फिर अपने विमान में बैठा करके परम धाम को ले जाऊं। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। वो नरोत्तम अपने घर चला गया। ये कथा समझो कि पद्म पुराण के माध्यम, उसका बहुत सार आपको बतलाए। तो प्रकरण ये था कि यज्ञ दान तप से भगवान नहीं मिलते, भक्ति से मिलते। तो गीता की 11 अध्याय के 53 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि नाहं वेदिर न तपसा न दाने न चेदया शक एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान सीमांग यथा। नाहं वेदिर कि अर्जुन तू जिस प्रकार से मेरा दर्शन कर चुका है, मेरे सगुण साकार स्वरूप को तू देख चुका है, ऐसा मेरा जो दर्शन, चतुर्भुज रूप का दर्शन, संग गलापन स्वरूप का दर्शन, साक्षात मेरे सगुण साकार दिव्य रूप का दर्शन जो है, वेदों के द्वारा यानी वेदों के पढ़ने से उनके द्वारा इस प्रकार का दर्शन देने के लिए मैं बाध्य नहीं। तो क्या तपस्या करने से? बोलो तपस्या से भी इस प्रकार का मेरा दर्शन नहीं होता। तो बोलो दान देने से? बोले नहीं, चाहे सारी पृथ्वी का दान दे दो तब भी इस प्रकार दर्शन देने के लिए मैं बाध्य नहीं। बोले यज्ञ करने से? बोले नहीं, यज्ञ करने से भी इस प्रकार का मैं दर्शन नहीं दे सकता। तो अनंत भक्ति से ले सकता हूँ। भक्त्या तु नन्य आशक्य भक्त्या तु नन्य आशक्य एवं विदुर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं तत्वेन परिवेष्टुं च परम तप। हे परम तप अर्जुन, अनंत भक्ति के द्वारा मेरे से और किसी में प्रेम न हुए, ऐसा जो मेरे में प्रेम करने से, ऐसी जो मेरे में भक्ति करने से, मेरी भक्ति, मेरे में श्रद्धा, मेरे में प्रेम, ऐसा जो है वो मेरा अनन्य भक्त है। उस अनन्य भक्त को अनन्य भक्ति के द्वारा एवं विद्यमान इस प्रकार का साक्षात दर्शन, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज स्वरूप का दिव्य रूप का मैं दर्शन उसको देने के लिए बाध्य हूँ। नेत्रों से देखा जा सकता हूँ। और ज्ञातुम माने बुद्धि के द्वारा जैसा मेरा स्वरूप है, जितना जिस प्रकार का तत्व से जानने में आ सकता हूँ। जैसे भक्त
क्या माम भी जानाती यावान निश्चासी तत्व था। पराभक्ति स्थिति में जैसा जिस प्रकार का हूँ तत्व से जान जाता है, वही पराभक्ति है, वही ज्ञान की जो परा निष्ठा है, वो एक प्रकार से बुद्धि के द्वारा ज्ञान के द्वारा ही वहाँ जानना है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मुझ सगुण अपने साकार भगवान की जो अनंत भक्ति करता है, उस भक्ति के द्वारा भी एक प्रकार से जैसे ज्ञान की परानिष्ठा से जानने में आता हूँ, उसी प्रकार से अपने भेदुपासना जो है मेरी जो भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा भी मैं जितना जिस प्रकार का जैसा हूँ साकार निराकार सगुण निर्गुण समझो कि तत्व से मुझ परमात्मा को यथार्थ रूप से वो जान लेता है। जानने में उसके मैं आ सकता हूँ। अरे जो मनुष्य मुझ में प्रेम करने वाला, मुझ सगुण साकार भगवान में प्रेम करने वाला, मुझ परमात्मा के मां यदि प्रवेश करना चाहे, मिलना चाहे, समझा, मुझके मां एकदम प्रवेश करना चाहे, तो वो मेरे में प्रवेश होकर जाता है। विदुपासना के बीच के वहाँ भगवान से जब वो मनुष्य मिलता है, हृदय से हृदय लगा करके, छाती से छाती लगा करके, उस समय के बीच के वहाँ उसको ऐसा अनुभव होता है कि मन उसके मन प्रवेश कर जाऊं, बढ़ जाऊं, मन एक हो जाऊं। अरे समझो कि उस भगवान के मन ज्योति में ज्योति मिल जाता है, या भगवान के उस सगुण साकार रूप के वहाँ समझो कि प्रवेश कर जाता है, मिल जाता है, एक हो जाता है। ऐसा यदि कोई करना चाहे तो कहता है कि ऐसा भी ऐसा कर सकता है। या अपनी आत्मा को मुझ परमात्मा में मिलाना चाहे तो आत्मा से परमात्मा में भी मिल जाता है। मेरे शरीर में प्रवेश करना चाहो तो शरीर में प्रवेश कर सकता है, मेरे सगुण साकार स्वरूप में प्रवेश कर सकता है, मेरे सगुण निराकार स्वरूप में प्रवेश कर सकता है, और मेरे निर्गुण निराकार में चाहो तो उसमें प्रवेश कर। वो एक प्रकार से जिसको हम सहज मुक्ति कहते हैं, उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। तो वह एक प्रकार से अनंत भक्ति का आपका क्या स्वरूप है? मत कर्म किरण मत परमु मत भक्त निर्वय, मत कर्म किरण मत परमु मत भक्त संग वर्जितो निर्वय रस्त्र भूतेषु यश मामिति पांडव। हे पांडव, मत कर्म किरण, जो पुरुष मेरे लिए कर्म करता है, आपके लिए कैसे? कि जैसे एक लोभी आदमी रुपया के लिए सब चेष्टा करे, व्यापार करता है रुपयों के लिए, जो कुछ अपने रुपयों का लोभी आदमी में की सारी चेष्टा रुपयों के लिए होती। इस प्रकार से जो मेरा जो प्रेमी है उसकी सारी चेष्टा मेरे लिए होती है कि जिस तरह एक प्रकार से मैं भी लूं, या उसकी सारी चेष्टा मेरे में प्रेम करने के लिए, मेरे दर्शन के लिए, मुझको प्राप्त करने के लिए और मेरी सेवा करने के लिए। उसका बस मत कर्म के। तो भगवत कर्म किसका नाम है? कि भगवान जो है उसकी हम सेवा करें, यानी भगवान को हम एक प्रकार से भोग लगावें, जल पिलावें, पगचंपी करें, नमस्कार करें, सब प्रकार से भगवान के शरीर की, भगवान का जो दिव्य विग्रह है उस भगवान के शरीर की हम जो सेवा करें, वो भगवान कहते हैं मत कर्म के माने मेरा कर्म है। यानी भगवान के लिए हम करें कि भगवान में हमारा प्रेम हो, प्रेम बढ़े, इस भाव को लेकर के हम कोई भी आप क्रिया करें तो वो मत कर्म करें। अथवा भगवान के दर्शन के लिए हम ऐसा करें तो वही मत कर्म के मत परम। भगवान कहते हैं कि जो मेरे ये सो प्राण है, मेरे पर निर्भर है, जो कुछ मैं कहता हूँ वैसे करता है, मेरे संकेत के माफक चलता है, मेरे इशारे के माफक चलता है, मेरे हुक्म के माफक चलता है, मेरे मन के माफक चलता है। उसको ज्ञान हो जाता है मेरे मन की बात का कि भाई प्रभु यह बात चाहते हैं, भगवान यह चाहते हैं। तो जो पुरुष समझो कि भगवान के मन की माफक चले, संकेत की माफक है, इशारे के माफक है, और अपनी कोई भी समझो कि उसमें बुद्धि नहीं लगावे, जो भगवान के वैसे ही चले, और भगवान के ऊपर निर्भर हो जाओ। भगवान जो कुछ अपने लिए करे, सुख या दुख या लाभ या हानि, जिस प्रकार से भगवान करे उसमें आनंद में ही मगन रहे। हर वक्त भगवान के विधान को देख करके खुश हुए, भगवान की क्रिया को देख करके, भगवान की सारी क्रिया लीला के रूप में देखे कि भगवान लीला कर रहे हैं,
देख देख भगवान की लीला को हंसता रहे, भगवान की चेष्टा को, भगवान के बर्ताव को देख देख करके हंसता रहे, प्रसन्न होता रहे। अरे समझो कि अपने लिए जो कुछ भगवान करते हैं उसमें आनंद मानता रहे और भगवान पर एकदम निर्भर है, अपने कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, भगवान का परायण है। तो मत कर्म के मत परमो और मत भक्त हो। और जो मेरा भक्त है, मेरे में जिनकी प्रीति है, मेरे में श्रद्धा है, मेरे को चाहता है, मेरी सेवा करता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है, वो मेरा भक्त। और संसार में किसी चीज में आसक्ति नहीं, कंचन में, कामनी में, रुपया में, स्त्री में, पुत्र में, धन में, अपने शरीर में या मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के बीच के वहां सब के वहां किसी में जिसकी प्रीति नहीं, आसक्ति नहीं, और न किसी से भय, न किसी से द्वेष। सारे भूत प्राणियों में किसी एक से भी समझो उसका द्वेष भाव, बैर भाव नहीं। हे पांडव, ऐसा जो मेरा समझो कि भक्त है वो मुझको प्राप्त होता है। बोलो यज्ञदान तप से भगवान नहीं मिलते? बोलो यज्ञदान तप आदि यदि भगवान के लिए किए जाते हैं तो भक्ति का अंग बन जाता है, फिर क्यों नहीं आप भगवान मिलते? यज्ञदान जो तप है भगवान के लिए यदि किया जावे तो वो तो फिर मत करीम के अंतर्गत चला जाता है। मत करीम कहो अरे मत परम कहो, नहीं मत करीम और भगवत अर्थ कर्म करना, भगवत अर्पण करना। तो भगवत अर्पण यदि कर्म करे या भगवत अर्थ यदि कर्म करे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मदर समय भी कर्माणी कुर्वन् सिद्धि मुआप्स्यसि। मदर समय भी कर्माणी, कर्मों को जो मेरे अर्थ करता है तो उस प्रकार से करने से भी परम सिद्धि जो मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि है तो प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को भगवान कहते हैं कि मेरे लिए जो कर्म करे, यज्ञ दान तब सब मेरे लिए करे तो वो फिर मेरी भक्ति को ही अंग हो गया। इसको साफ खुलासा करके गीता के 9वें अध्याय के 27 के श्लोक में कहते हैं कि यद करोषि यदर्शनाति यज्ञ होषि ददाति यत तपसि कौन्तेय तद कुरुषो मदर्पणम शुभाशु फले रैव मोक्ष से कर्म बंध नहीं संन्यासी योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैषसि। तो यहाँ उसी बात को साफ कहते हैं। वहाँ 11वें अध्याय के 53 के श्लोक में तो भगवान कहते हैं कि वेदों के अध्ययन करने से, जप करने से, दान देने से, तप करने से मैं नहीं मिलता, इस प्रकार का दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। और यहाँ एक प्रकार से उस बात को स्वीकार करते हैं। तो सेवन करो भगवत अर्थ बुद्धि से, और चाहे कोई प्रकार की क्रिया करो किंतु वो शास्त्र विहित होनी चाहिए। इस प्रकार से किस्म जो कि कर्म करता हुआ भोग भी शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र विधि के अनुसार होने चाहिए।